नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, सक्ती दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। सक्ती जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज दूसरा दिन है जब हसौद में भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। दोपहर बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। शाम 6 बजे चंडीगढ़ के लिए होंगे रवाना। तो इस वक्त सक्ती के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि आज सक्ती जिले के दौरे का दूसरा दिन होगा, जहां दूसरे दिन हसौद में समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। तो वहीं दोपहर बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम 6 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो कल भी उन्होंने कुछ बैठकें की, आम लोगों से उन्होंने संवाद किया, जानने की कोशिश की कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रदेश में वे उन तक पहुंच पाई हैं या नहीं। सरकारी जो सौगातें मिलती हैं, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, हितग्राहियों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं। विकास के जो काम किए जा रहे हैं वो कहां तक पूरे हुए हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर मुख्यमंत्री आम जन से भी संवाद कर रहे हैं, आम जनता से संवाद कर रहे हैं। और आज सक्ती दौरे का दूसरा दिन है जब हसौद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवाद करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की जानकारी लेंगे और दोपहर बाद रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। और चलिए सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आज सक्ती जिले के दौरे का दूसरा दिन है। कल देखा गया कि उन्होंने संवाद किया, कई लोगों से मुलाकात भी की। ये रेणु देखिए, नवगठित जिला है छत्तीसगढ़ और वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रुके हुए हैं। रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया है और पहले भेंट मुलाकात किया, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनसे मुलाकात की, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की। और चूंकि नए जिले हैं तो वहाँ किस तरह की जो समस्या है या किस तरह की आम जनता की जो मांग है उसे लोगों ने साझा किया है और उस हिसाब पर योजनाओं का क्रियान्वयन वहाँ पर किया जाएगा। आज सभी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। चूंकि नए जिले हैं तो नए तरीके से रणनीति है वो बनाई जाएंगी। जिले के विकास के काम होंगे और जो जन सुविधाओं के लिए किस तरह से वो काम कर सकते हैं उसकी बैठक है, वो रायशुमारी की जाएगी और उसके लिए नए जिलों के लिए खाका तैयार किया जाएगा। और उसी कड़ी में जो पूरी बैठक है वो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो लेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब आज लगभग दोपहर को जब वापस आएंगे उसके बाद कुछ देर विश्राम के बाद वो चंडीगढ़ के लिए भी रवाना होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल, आप लगातार बने रहें। तो शाम 6 बजे आज चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और आज ही रायपुर वापसी है दोपहर बाद। अगली खबर है रायपुर से ही, जहां पर यूनियन बैंक घोटाला में बड़ी कार्रवाई की गई है। घोटालेबाज खजांची गिरफ्तार किए गए हैं। यूनियन बैंक से 5 करोड़ 59 लाख रकम गबन करने का मामला है। आरोपी किशन बघेल को गिरफ्तार किया गया। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो यूनियन बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। घोटालेबाज खजांची गिरफ्तार हुआ। और संवाददाता युगल, बहुत बड़ी राशि है, 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी देखिए, इस घोटाले के आरोप में किशन बघेल को गिरफ्तार किया है न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने। और पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि चेस में जो राशि जमा होती है 5 करोड़ 59 लाख से भी अधिक की ये राशि है। ये अपने ही रिश्तेदारों के अकाउंट में अलग अलग तिथियों में भेजे गए हैं और जब बैंक ने इसकी मिलान किया तो ये राशि है उसका किसी तरह से पता नहीं चला। फिर बैंक के मैनेजर ने इसकी शिकायत है न्यू राजेंद्र नगर थाने में की। पुलिस की जाँच में एक बड़ा घोटाला है वो सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक को इस तरह से विश्वास के उसमें जाना जाता है, लेकिन जब बैंक के कर्मचारी इस तरह से बड़े घोटाले करेंगे तो वहां फिर जो ग्राहकों का भला विश्वास कैसे होगा। इस तरह से और भी जो चेक से राशि निकालने के कई मामले आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये देखा जा रहा है कि बैंक अधिकारियों की ही नीयत है जो मोटी रकम दे करके जो खराब हो रहे हैं, फिसल रहे हैं, उनकी जो नीयत है। तो एक बड़ा बात इसे कहा जा सकता है। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने घोटालेबाज जो अधिकारी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो घोटालेबाज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर है
बलौदाबाजार से, जहां बलौदाबाजार जिले में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी महिला के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में जो पुलिस अधिकारी नजर आ रहा है वह बलौदाबाजार जिले के एसडीओपी सुभाष दास है। दरअसल शनिवार को जब महिला अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोतवाली थाना पहुंची थी, महिला की बेटी की मौत 6 माह पहले हुई थी। उसकी लाश फांसी के फंदे पर मिली थी। महिला रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी और इस दौरान कई और लोग भी थाने के पास हंगामा कर रहे थे। तब एसडीओपी ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। झूमा झटके के कारण महिला वहां पर गिर गई और बेहोश हो गई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिले के एसएसपी दीपक कुमार झा ने जांच के आदेश दिए। वो बोली तो हिसाब देवा इसी के बोली थे, फिकर मत कर दाई, नहीं हिसाब देवाऊं तोर बेटी के, इसी के बोला थे। और लड़का रहने वाला तमिलनाडु के कार्तिक ना है, तेलुगु है, ओकर बाप के नाम लिखा, थाना के नाम लिखा, मोहल्ला के नाम लिखा गए। और जयसवाल के गाड़ी बोर गाड़ी चलावा थे और अमेरा के साहूपारा के बोर वाला गाड़ी चलाते। मन कुछ मिलजुल के घूस खवा दे का थाना वाला मल्ला मोर केस ला दबाए चाहते, सुनाई नहीं करते, नहीं न्याय मांगा था दादा हो। इसके संबंध में एक वीडियो के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें एसडीओपी बलौदाबाजार सुभाष दास, इनके द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा एक वीडियो की जानकारी मिली है। इसके संबंध में संबंधित एसडीओपी से जानकारी स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत लिखित या मौखिक प्राप्त नहीं हुई है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, महिला के साथ अभद्रता का वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया कि एसडीओपी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, महिला बेहोश हो गई। किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ? देखिए रेनू, आपको बता दूं कि सबसे पहली बात आपको बता दूं कि पुलिस की जो अमानवीयता यहाँ पर सामने आई है कि एक पीड़ित माँ अपनी बेटी के न्याय के लिए पुलिस थाने पहुंचती है, लेकिन पुलिस थाने के सामने ही माँ के साथ गाली गलौज होता है, जुमा झटकी होता है। जुमा झटकी इतनी होती है कि माँ चिल्लाते चिल्लाते थक जाती है कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मी का कोई भी अधिकारी उस माँ के पास नहीं पहुंचता है। हालांकि कुछ देर बाद माँ चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे आनन फानन में वहां से हटाया जाता है, जिसके बाद मामला ये उठता है कि पुलिस की जो तस्वीर है यहाँ पर सामने आई है कि जो पुलिसकर्मी है वो जिले के एसडीओपी हैं सुभाष दास हैं, जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उसी वक्त वहां पर एक माँ अपनी बेटी के न्याय के लिए पहुंची थी। इस तरह से जुमा झटकी हुई, माँ बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। वहीं आपको बता दें कि मामला ये है कि 3 माह पहले ही इस माँ की जो बेटी है उसकी हत्या हो गई थी। वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी, जिसकी जांच के लिए माँ मेरी बेटी को न्याय मिली इसलिए थाने पहुंची हुई थी कि मेरी बेटी की हत्या है या फिर आत्महत्या। हालांकि अब तक पुलिस ने 3 महीने बाद रिपोर्ट नहीं लिखी है। माँ को घुमाया जा रहा है कि अब न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा, परसों न्याय मिलेगा, लेकिन एक माँ उस दिन पहुंचती है जिस दिन एसपी और कलेक्टर की बैठक चल रही थी शनिवार को। उसी दिन का ये पूरा वीडियो है। उस दिन माँ थाने में पहुंचती थी। उस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महिला न्याय के लिए बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन उसी दिन एक पीड़ित मां थाने पहुंचती है और एसडीओपी उसके साथ जुमा झटकी करते हैं, बहसबाजी करते, गाली गलौज करते हैं और एक मां न्याय लगाते लगाते, गुहार लगाते लगाते थक जाती है। उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता। हालांकि न्यूज 18 की खबर के बाद रेनू आपको बता दें कि एक बड़ा असर देखने को मिला है। बीती रात ही जिले के एसएसपी दीपक कुमार झा ने आदेश जारी किया है, जिसमें एडिशनल एसपी को जांच के आदेश दिए हैं कि क्या मामला है, क्या पूरा मामला है, इस पर पूरा जांच किया जाएगा। रेनू, वही रेनू आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद पूरे जिले में एक स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस का जो चेहरा है वो सामने आ गया है। कहीं ना कहीं इस पर कहा जा सकता है कि पुलिस को इस पर भी जरा भी ध्यान नहीं था। जो माँ पीड़ित माँ है वो न्याय के लिए भटकती रही है। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। राजनांदगांव पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला कन्हारपुरी निवासी सोहन लाल साहू पर तुलसीपुर निवासी शिवानी साहू ने आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक सोहन ने फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर 2,55,000 रुपए की रिश्वत ली थी। ज्वाइनिंग लेटर आने के 6 लाख रुपए लेने की बात तय थी। जब नौकरी नहीं लगी तो मामले की पोल खुल गई। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
थाना कोतवाली अंतर्गत शिवानी साहू नाम की प्रार्थी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो और उसका एक परिचित है जो दोनों फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए थे और इन्होंने 2,55,000 की रकम सोहन साहू नाम के व्यक्ति को दी फूड इंस्पेक्टर में नौकरी लगाने के नाम पे और नौकरी नहीं लगाया। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसमें FIR दर्ज करके सोहन साहू को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पूछताछ के लिए थाने आई महिला ने सुसाइड का प्रयास किया। दरअसल नगर पंचायत नई लेदरी के हर्रा दफाई में रहने वाली 50 साल की महिला को थाना बुलाया गया था। आरोप है कि एक महिला कांस्टेबल ने महिला की बेरहमी से पिटाई की, जिससे बचने के लिए महिला एक कमरे में बंद हो गई और फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद किसी तरह वह बाहर निकली। आरोपी महिला कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। चल रूम में, फिर मैं अंदर मेरे को रूम में लेके जाके बैठा थी। मेरे हाथ को मुड़के मारी पीछे एक हार्ट बना के मारने के बाद मैं जब चिल्लाने लगी जोर से बाप रे करके, उसके बाद दरवाज़ा लगाई, अपना दरवाज़ा लगा के इधर का कान में मारी, फिर इधर का कान में मारी। मगर मेरा तबीयत ठीक नहीं बेटा, टाइफाइड है मेरे को, मेरा आँख एकदम अंधेला हो गया था। फिर उतने में वो अधिकारी आया, बोले या आप क्या कर रही हो, ये आई साहब का फ़ोन आया, आप बात करो। फिर वो निकल के बाहर निकली, मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करके मैं बोली बेफालतू की वजह से मेरे को तुम मार रही, उससे अच्छा मैं अपने हाथ से मौत कर लूँगी, मेरे को मंजूर है। और ऐसी सूचना मिली, थाने द्वारा सूचित किया गया था कि कोई महिला जिसको लेकर आया था पूछताछ करने के लिए, तो इस तरह कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश करें तो बाद में समझाइश दिए गए। इसमें जाँच का विषय है, शिकायत मिली है जिसको SDOP के द्वारा जाँच किया जा रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। झाबर गांव में दीवार गिरने की चपेट में आने से 27 साल का मजदूर आ गया। अस्पताल आने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना था, लेकिन अस्पताल ने कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया, न ही शव ढकने के लिए कपड़े दिए। शव को चटाई में बांध कर ले जाना पड़ा। गांव में अंतिम संस्कार किया गया और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो मामला है वाकई में काफी हैरान करने वाला है। हालांकि सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में इस तरीके के मामले अक्सर आते रहते हैं। क्या नाम भैया आपका? ऋतुराज उदय। ये जो खत्म हुए हैं ये कौन थे आपके? भतीजा लगते हैं। ये बताओ कि ऑटो में लेके आए हैं लाश, क्या मजबूरी थी? अब वाहन न मिलने के कारण से फिर ऑटो करना पड़ा। कैसे मौत हुई थी और कब लाए थे अस्पताल? अस्पताल कल शाम को रात में लगभग 7 बजे के आसपास। हाँ, हम लोग ठेका लिए थे घर उजाड़ने का, तो हम लोग काम कर रहे थे, दूसरा दिन था, तो नीचे का मिट्टी था उसको हटा रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, तो अचानक दीवार गिरने की आवाज़ आई धड़ाक से, तो दौड़े तो पहुँचे। जब तक वो एक हाथ से ऐसे, मतलब दोनों हाथ से ऐसे उठाया दीवार को और निकल गया बाहर। उसके बाद उसको हम निकाल के बाहर लाए। उसके बाद थोड़ा पर्चियाँ टाइप का है वहीं रखे, तो थोड़ा सा 2 बार मुंह फुलाया, चिल्लाए नाम लेके। तो उसके बाद फिर कुछ कहाँ यहाँ पर थोड़ा कटा है दाढ़ी के पास, उसके बाद कहीं तो नहीं दिखा। अब बात करेंगे कांकेर की। कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों के सामने बुज्जी उर्फ जन्नी लेकाम ने हथियार डाले। आपको बता दें कि 29 सितंबर को महिला नक्सली के पति ने सरेंडर किया था। ನನ್ನ ಉಡ್ಲವು ಮರ್ಮಂಜಿ ಸಂಗಟಂತೆ ಬರ್ತೆ ಆಸಿ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ತನ್ ಪೆರ್ಕೋಸೋ ಅದ್ರಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಕಾರ ಅಂತ ಮತ್ತನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಅಂಜಿ ಕೇತಿ ಕಮೈ ಕಿಸಿ ಬತ್ಕನಿ ಜಾಲ್ಸಿಸಿ ಲೋನ್ ವಾಸು 10 दे ಮತ್ತೆ ಮಂತ जुंगड़ा नाटिने आचला परिवार। 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अंबिकापुर में विवाद शुरू हो गया। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने परेशानियों को लेकर मोर्चा खोल दिया। संघ की तरफ से खाद्य अधिकारी को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे सूखा हुआ धान मांगा जाता है और धीरे धीरे सूखने की वजह से धान का वजन कम हो जाता है। ऐसे में समिति प्रबंधकों से हर्जाना वसूला जाता है। ऑपरेटर खरीदी से संबंधित है, पीड़ित है।
धमतरी नगर निगम में लंबे अरसे के बाद सामान्य सभा की बैठक 14 अक्टूबर को होने वाली है। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों की तरफ से अब तक 60 प्रश्न आए हैं। सभा में जिन प्रश्नों पर बहस होगी उन्हें लॉटरी के जरिए चुना गया है। विपक्ष के पार्षदों की तरफ से ज्यादा प्रश्न आए हैं। सभा में शहर के विकास से जुड़े और बड़ी समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे और यह सभा हंगामेदार होने के आसार हैं, लिहाजा तैयारियां भी कर ली गई हैं। सभा की बैठक 14 तारीख को रखी गई है और समय है 11:15 बजे। 11:15 बजे चालू होगी और 11 से 12 क्वेश्चन, 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर रहेगा और 12 बजे के बाद एजेंडा पे चर्चा की जाएगी और उसमें लगभग मवेशियों की तस्करी पर सूरजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मवेशियों से लदे एक कंटेनर को जब्त किया है। कंटेनर पर डाक पार्सल वाहन लिखकर उससे मवेशियों की तस्करी की जा रही है। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अंबिकापुर बनारस हाईवे पर जाल बिछाया। पुलिस की चेकिंग को देखते हुए कंटेनर ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कंटेनर से 31 भैंसों को बरामद किया गया। रायगढ़ के घरघोड़ा में आयोजित छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में कबड्डी खेलते हुए एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। परिवार को जिला प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। नियम के तहत परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की प्रतियोगिता चल रही है। चलते हुए वाला इशू हुआ था एक्चुअली। उसके बाद तुरंत हम लोग वहाँ पे डॉक्टर प्रेजेंट था और तुरंत जैसे कि कुछ इशूज हुए, जैसे ऑक्सीजन की कॉम्प्लिकेशंस थी, तो हम लोगों ने घरघोड़ा उसको रेफर किया। घरघोड़ा में ऑक्सीजन सप्लाई हुआ। फिर स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर प्रसन्ना 1 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने बताया कि अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। तो वहीं अन्य कमियों को भी दूर करने के लिए सरगुजा संभाग मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। तो वहीं भूपेश बघेल सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट को बड़ी सौगात दी है। वित्त विभाग ने 22 करोड़ की राशि एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार के लिए आवंटित किया है और इस राशि के उपयोग से जल्द ही टर्मिनल विस्तार और नाइट लैंडिंग की बाधा दूर हो सकेगी। इसके बाद यहां से देश के अलग अलग महानगरों के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हो सकेगी। कांकेर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में मोबाइल बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव विधायक शिशुपाल सोरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे और इस सेवा के शुरू होने से किसानों और ग्राहकों को काफी फायदा होगा। किसानों को लाइन में लगने की नौबत नहीं आएगी, तो वहीं बार बार बैंक आने की जरूरत से भी छुटकारा मिलेगा।